जय भगवान। रणछोड़ गुरुं वंदे ऋणेभ्यो मुक्तिदायकं नायकं मुनिवर्याणां सुरसंपत्प्रदायकं। आवो रंका बिहारना लाल बंगलामां मनथी पहोंची जवानो समय थई गयो छे। श्री गुरुदेवनी अमृतवाणीनो आपणे लाभ लईए। पूज्य गुरुदेवनी बाजुमां श्री मधुसूदनजी महाराज पण बैठा छे। प्रवचननी शुरुआत श्री गुरुदेवे आ रीते करी। योगी को पूछड़ा, भोगी को सिंगड़ा और रोगी को लंबी जीभ, ये जब तक न बढ़े तब तक ही वह मनुष्य है। योगी का मन चंचल, भोगी का मन स्थिर और रोगी का मन प्रसन्नता से भरा हो तो तीनों ही दंभी है, अपने पथ पर से गिरते हैं। योग जगत में भोग वन में और रोग उपवन में होता नहीं है। साधन को बार बार पलटाओ मत, सभी साधन एक जैसे ही होते हैं और आगे जाकर सब एक हो जाते हैं। देखो, घबराओ मत, यह कोई ऐसी अलभ्य वस्तु नहीं है। ज्यों ज्यों अभ्यास बढ़ेगा त्यों त्यों संकल्प कम होते जाएंगे। धीरज से काम लो। धीरज कभी कभी कंटाला भी उत्पन्न करता है, परंतु दृढ़ संकल्प करो। कार्यम साधयामि व देहम पातयामि, ऐसा दृढ़ निश्चय होना चाहिए। कोई भी कार्य में लगे रहने पर सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है। धैर्य और साहस के बिना और कोई उपाय नहीं है। कष्ट निवारण के लिए ईश्वर प्रार्थना करो। प्रजा अभी अंधेरे में है और अंधेरे में उसे जो हाथ लग जाता है उसे वह सहारा मान लेती है। हमें तो यही दुख है कि हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े योगियों के होते हुए भी हमारे देश की ये दशा और हमारी उत्तम संस्कृति का ऐसा नाश। आप लोग जानते हैं कि एक योगी की सत्ता कितनी बड़ी होती है। शक्ति की खोज के लिए एक योगी भी तैयार नहीं है। मैं जो बोल रहा हूं वह कटु है पर सत्य है। आज कितने लोग ईसाई बन रहे हैं और भारत में कितनी उनकी आबादी बढ़ गई है। वे लोग अपने धर्म का जोरदार प्रचार कर रहे हैं। यदि वे लोग आगे बढ़ जाएंगे तो फिर क्या हम इसी प्रकार से योग कर सकेंगे और फिर क्या इसी प्रकार से ईश्वर प्रार्थना भी कर सकेंगे? इस देश के सूत्रधार हमेशा साधु ही रहे हैं और साधु ही रहेंगे। देश का उद्धार तो महापुरुषों के हाथ में ही है। साधु का अर्थ भगवा पहन लेना या कमंडल ले लेना नहीं है। जो बिना स्वार्थ दूसरे के जीवन को बनाने के लिए प्रयत्न करता है वही साधु है। साधु नाम अर्थात्मक नहीं है परंतु आचरणात्मक है। एक भक्त ने प्रश्न किया, धैर्य और साहस बढ़ाने के लिए क्या किया जाए? जवाब में श्री गुरुदेव ने कहा, ईश्वर के ऊपर दृढ़ विश्वास रखो, जैसा कि अपने स्वतः के अस्तित्व में होता है, तो धैर्य और साहस अपने आप आ जाएगा। लोग दान तो बहुत देते हैं, परंतु दान लेने वाले फिर उसे अपने बाप की संपत्ति मानकर बैठ जाते हैं। साधु प्रजा की संपत्ति होता है। मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि साधु स्वतः अपना नहीं होता है, वह सदैव दूसरों के लिए ही है। फिर उसके पास आया हुआ दान उसका कैसे हो सकता है? कोई भी 24 घंटे तक लगातार ईश्वर स्मरण नहीं कर सकता है। मन जब
अंतरंग से निकलकर बहिरंग में आ जाए, तब जनता को ईसाइयों से बचाने के कार्य में महात्माओं को लग जाना चाहिए। एक सच्चा आस्तिक ही काफी है भारत के उद्धार के लिए। બિહારમાં દુષ્કાળમાંથી બચવા આદિવાસી લોકો ઝડપભેર ઈસાઈ બની રહ્યા હતા। એ દુઃખને પ્રગટ કરતા શ્રી ગુરુદેવે કહ્યું, आज लोग सिर्फ शेर भर अनाज के लिए अपना धर्म बेच देते हैं। भारत के समस्त श्रीमंतों को चाहिए कि अपने धर्म और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए वे तन, मन और धन से ऐसे कार्यों में सहाय करें। आजकल तो सूत्र और ब्रह्म सूत्र के शिंगड़ा सभी महापुरुष लगाए फिर रहे हैं कि ब्रह्म ऐसा और ब्रह्म वैसा। अरे बाबा, पर विचार तो करो कि जब तुम्हारा धर्म और संस्कृति ही नाम मात्र को रह गई, तो फिर तुम्हारा यह वेदांत सुनेगा कौन? जितने प्रेम से ईसाइयों ने हिंदू भाइयों के धर्म का परिवर्तन कराया है, उससे अधिक प्रेम यदि उन लोगों को दिया जाए तो वे चौकस फिर से हिंदू बन सकते हैं। ईसाइयों से अपने धर्म की रक्षा करने के लिए साधुओं की ही जरूरत है, क्योंकि गृहस्थ लंबे समय तक नहीं टिक सकते। साधु चाहे कैसा भी हो, पर यदि उसका त्याग श्रेष्ठ है तो हम अपने आप उसके आगे नतमस्तक हो जाते हैं। त्याग आने पर निर्द्वंदता आ जाती है। अपनी दिनचर्या में प्रार्थना अनिवार्य साधन है। प्रार्थना में बल है। प्रार्थना सच्चे हृदय से होनी चाहिए। अच्छे अच्छे पाषाण भी प्रार्थना से द्रवित हो जाते हैं। तो क्या ईश्वर नहीं होंगे? अवश्य होंगे। शुभ कार्यों में ईश्वर चौकस मदद करते हैं। दंभ नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्रिया का दंभ पतन की ओर ले जाता है। मैं ऐसा मानता हूं कि कान का कच्चा श्रीमंत, आंख का कच्चा ऑफिसर, चारित्र कच्ची नारी और डाल का कच्चा आम, ये चारों खटास पैदा करते हैं। सांजे 7 વાગે બંગલાની બહાર ઓટલા પર સત્સંગ થયો। શ્રી ગુરુદેવે કહ્યું, सच्चे साधु ईंट पर ईंट नहीं रखते हैं, आश्रम आदि नहीं बनाते हैं। साधु तो रोटी पे रोटी रखते हैं। आप लोगों को एक बुद्धिजीवी इंसान की चतुराई बताऊं। एक गांव में प्रदर्शनी लगी हुई थी। गांव के मियाँ ने प्रदर्शनी में अपना भी एक शो रखा और जाहिरात की कि हम आप लोगों को खुदा की खुदाई और इंसान की जान बताएंगे। शर्त इतनी है कि इनको देखकर तुम दूसरों को कहना नहीं। जब टिकट खरीदकर लोग देखने गए, तब गंगा जी का नदी का पानी बताया और कहा कि देखो, यह है खुदा की खुदाई हुई। क्या तुम्हारे बाप ने इसे खुदाई है? सब चुप रह गए। उसके बाद इंसान की जान दिखाने के लिए रेशमी कपड़े में बंधी हुई एक बड़ी सी गठड़ी ले आए। एक के बाद एक परत खुलती गई। लोग कुतूहल से देखने लगे। आखिरी कपड़े में से एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा निकला। उसे लोगों को दिखाकर कहा कि देखो, यह है इंसान की जान। इसके बिना कोई जिंदा रह सकता है? तुलसी सो नर चतुर है, राम चरण लयलीन, पर धन परमन हरण को वेश्या बड़ी प्रवीण। साधु तो सांप जैसा होता है। उसका कोई घर नहीं होता, कोई आश्रम नहीं होता। सांप जो बिल खाली पड़ा देखता है, उसी में घुस जाता है। आजकल हम 2 आने में साधु हो सकते हैं। पढ़े लिखे तो होते ही हैं। फिलोसॉफी लेकर बीए किया और फिर सोचा कि करना क्या। बाजार से 2 आने का गेरुआ रंग ले आए और रात्रि को कपड़े रंग कर सवेरे ही साधु बन गए। फिर लगे अंग्रेजी में उपदेश डालने।
मैं पूछता हूँ कि अपनी मातृभाषा का त्याग कर विदेशी भाषा का उपयोग क्यों? जो अपने दोषों को नहीं देखता है वो महान अविचारी है। आप दे दीजिए, हम कपड़े बांट देंगे। हमको उसमें न हर्ष है न शोक है, न हानि है न लाभ है। किसी भारतवासी का एक पैसा भी हमने दुर्व्यय में लगाया है ऐसा कोई नहीं कह सकता है। 4 महीने से सभी स्वयंसेवक अपने घर का खा रहे हैं। कोई ऐसी इच्छा नहीं रखता कि गरीबों का खून गरीबों की पाई भी बोले। जब अवस्था का निर्माण हुआ तब सबको 30 वर्ष की आयु दी गई। सबसे पहले बंदर को बुलाया गया। भगवान ने उससे कहा कि 30 वर्ष तुमको दिए जाते हैं। सुनकर बंदर घबरा गया और उम्र कम करने की विनती की। भगवान ने 12 वर्ष कम कर दिए। उसके बाद में गधेड़े की बारी आई। उसको भी 30 वर्ष की उम्र दी गई। गधेड़े ने कहा, मैं सामान ढो ढोकर मर जाऊंगा। सुनकर भगवान बोले, अच्छा, तुम्हारी उम्र 18 वर्ष की रखते हैं। फिर कुतरा को बुलाया गया। प्रार्थना करके उसने भी 30 साल का 15 साल करवाया। आखिर में इंसान आया। 30 वर्ष की ही उम्र सुनकर उसने रंज बतलाया। भगवान ने कहा, अच्छा सुनो, तुमको 18 वर्ष बंदर के, 12 वर्ष गधेड़ा के और 15 वर्ष कुतरा के भी दे दिए। इसलिए मनुष्य 18 वर्ष तक बंदर रहता है, 12 वर्ष तक गधा रहता है, बाद में 30 वर्ष मनुष्य के आते हैं और आखिरी 15 वर्ष तक सभी कुत्ते की तरह उसे दुत्कारते हैं। परंतु विवेकशील को इस पर विचार करना है। हम किसी के ऊपर भी क्रोध या नाराजगी प्रकट करें तब सबसे पहले यह सोचे कि सामने वाला किस उम्र से गुजर रहा है। विचारों की परतंत्रता मनुष्य के आत्मगौरव को ठेस पहुंचाती है। बिहार में अब की बार ऐसा अनाज होगा कि बिहार निहाल हो जाएगा। प्रकृति के नियम परमाणुओं को चाहते हैं। हमारे जीवन की एक याद आ गई। हम लोग मंदसौर नामक गांव में नेत्र यज्ञ कर रहे थे। उस समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल यशोधरा नाथ काचू जी थे। वे कैंप देखने के लिए आए। पूरा कैंप उन्होंने रसपूर्वक और बारीक निगाहों से देखा। देखकर ताज्जुब हो गए। अंत में मेरे पास आए और पूछा कि महाराज, एक बात बतलाइए, इतने कम खर्च में इतनी सरलता पूर्वक आप इतना अच्छा परिणाम कैसे लाते हैं? मैंने कहा, आपके यहाँ कागज पे सब कुछ लिखा जाता है और हमारे यहाँ धर्म के नाम पर सब होता है। आपके यहाँ नौकरी है और हमारे यहाँ सेवा भाव है। और नौकरी समय देखती है। 5 बजते ही कर्मचारी काम छोड़कर खड़े हो जाते हैं और सेवा काम ढूंढती रहती है। श्री गुरुदेव ने आगे कहा, क्रिया में अगर भावना न रहे तो क्रिया थोथी हो जाती है। जिसके घर में लड़की उम्र लायक हो, जिसका खेत आम रास्ते पर हो, जिसके घर में कुपुत्र पुत्र हो और जिसको अपने से बलवान आदमी के साथ वैर हो, वे लोग रात्रि को कभी सुख से नहीं सो सकते हैं। जय श्री राम। तारीख 16/7/1967। સવારના 6:45 થયા છે। શ્રી ગુરુદેવ આજે ચાલુ પ્રાર્થનામાં જ પધાર્યા, તેથી સૌ આનંદમાં આવી ગયા છે। દરેકના ચહેરા પર એ ખુશી સ્પષ્ટ જણાય છે। પ્રાર્થના પૂરી થવાની તૈયારીમાં। श्री गुरुदेव કહ્યું, एक महात्मा के पास एक बार एक सेठ जी पहुंचे। सेठ जी की व्याख्या तो आप लोग जानते ही है। सेठ जी बोले, महाराज कुछ उपदेश दीजिए।
महात्मा कुछ नहीं बोले। सेठ जी ने प्रार्थना फिर दोहराई। महात्मा भीतर गए और हाथ में एक दर्पण ले आए। सेठ जी के सामने चुपचाप रख दिया। सेठ जी बोले, महाराज, इसमें तो मेरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं दिखता है। महाराज ने पूछा, क्यों? सेठ जी बोले, इसके पीछे चांदी का घोल लगाया गया है, जिससे यह कांच अपारदर्शी हो गया है। महात्मा बोले, जिस पर चांदी की दीवार लग जाएगी, घोल चढ़ जाएगा, उसको अपने अतिरिक्त फिर और कुछ भी नहीं दिखेगा। निष्कर्ष, हम चांदी के घोल को समझे और उसका त्याग करें। कल से मुझे वेदना हो रही है, क्योंकि मेरे ऊपर में बहुत खर्च होता है। आप लोग मेहरबानी करके साधु का जीवन खर्चीला बनाने में सहायक न हो। बस इतना ही मैं चाहता हूँ। मेरा अनुभव है कि जब मैं नीचे जमीन पर सोता था, तब कैसी बढ़िया नींद आती थी। अब इस गादले पर सोकर फिर नीचे सोता हूँ तो नींद नहीं आती है। आप लोग समझे और विचारे। भावावेशी को भाव में कुछ खबर नहीं पड़ती है, परंतु जो निरीक्षक है, विचारवान है, वो बराबर समझता है। साधु को सताओ मत, साधु रो देगा, और उसका मालिक अगर सुन लेगा तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। अपने घर में तंगी सहन करके, खर्चा करके जो लोग सेवा करने आते हैं, ऐसी सेवा को मैं गौण मानता हूँ। બપોરના 3 વાગે શ્રી ગુરુદેવ ઓરડામાં બિરાજે છે. કલકત્તાથી થોડા ભક્તો આવી પહોંચ્યા. ગુરુદેવ બોલ્યા, साधु प्रजा की संपत्ति है। साधु तो उसी रोज देश के हाथ बिक गया जिस रोज वह घर छोड़ता है। कोई भी धर्म ऐसा नहीं कहता है कि झूठ बोलो, अनाचार करो, अनीति करो। नीति बगैर जीवन नहीं, और नैतिकता ही धर्म है। यदि अब ध्यान नहीं दिया जाएगा तो या तो ये शास्त्रों के पुस्तक एक रोज जला दिए जाएंगे, या फिर ये ब्रह्म और वेदांत पुस्तकालय में पड़े रहेंगे। त्याग एक बलवान वस्तु है। हम सब कुछ भोग चुके हैं, पर कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। बलवान और नई पीढ़ी की ओर हमें ध्यान देना चाहिए। नए लोगों को उचित पद पर नियुक्त करके हम अगर कुर्सी का त्याग करें तो कुछ ही दिनों में भारत की स्थिति सुधर सकती है। अनुभवी लोग अपना अनुभव नई पीढ़ी को दे तो देश जरूर ऊपर उठ सकता है। जो देश का उत्थान हुआ होगा, उसने कभी किसी भी प्रकार का त्याग जरूर किया होगा। जब आंध्र प्रदेश ने लंका के लिए हमें चावल भेजे, तब बोरों में लोहे का सील लगा हुआ था। उसे तोड़कर लोगों ने, रेलवे कर्मचारियों ने चावल निकाल लिए। जब भारत की दशा देखता हूँ, परिणाम पर विचार करता हूँ, तब रो लेता हूँ। कठिन दंड की व्यवस्था होना चाहिए। लोग बुद्धि से कमाकर, परिश्रम करके खाना नहीं चाहते। अब की बार देश यदि पराधीन हुआ तो संस्कृति का नाश हो जाएगा। भारत खेती प्रधान देश है। इसके पास न द्रव्य है न और कुछ है। मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी सब कुर्सी का मुंह छोड़कर नई पीढ़ी को तैयार करें। हमें कोई वाद नहीं चाहिए। जो योग्य हो वह संस्था में काम करे। बाजार में जब एक घड़ी खरीदने तुम जाते हो, तब बदले में उसकी कीमत चुकानी पड़ती है या नहीं, बताओ? तो जब इतना बड़ा शासन तुम करना चाहते हो, तब बदले में कुछ तो चुकाना पड़ेगा या नहीं? व्यास जी ने जब दैवी संपत्ति का आविर्भाव किया, तब सबसे पहले कहा अभय। अभय बिना दैवी संपत्ति का विकास होगा नहीं। यदि हमारा चित्त अभय नहीं तो हम कहीं भी दब जाएंगे।
आप मेरे मित्र हैं और मेरी ओर आप आदर की दृष्टि से देखते हैं, तो कभी सच्ची बात बताने का प्रसंग आवे तब मुझे सोचना पड़ता है कि आप कहीं बुरा मान जाएंगे तो। परिणाम स्वरूप मैं झूठ बोलता हूँ। हम अभय नहीं है। अभय आता है आत्मविश्वास से, और आत्मविश्वास आशाओं के त्याग करने पर आता है। मेरा शिष्य अमेरिका स्थायी होने के लिए जा रहा था। जाने के पूर्व वह मेरे पास विदा मांगने आया। तब मैंने उससे प्रश्न किया, बुद्धिशाली लोगों से भारत भारी आशा लगाए बैठा है और तुम अमेरिका ठहर जाओगे? तब उसने जवाब दिया, भगवान, भारत ने कभी अच्छाई की या बुद्धि की कदर की है? हमारे यहाँ बराबर बुद्धिशाली लोग हैं, परंतु हम इन वादों के मारे परेशान हैं। योग्य व्यक्ति कहीं से भी मिले, उसे आगे लाओ। विश्व में फैले हुए जो बुद्धिशाली आदमी है वे भारत के हैं। भारत दरिद्र देश है। इसके उत्थान को बुद्धिजीवी पुरुष चाहिए, साधन चाहिए, धन चाहिए। जय श्री राम। तारीख 17/7/1967, સમય સવારના 7। श्री गुरुदेवे शुरुआत करता કહ્યું, आए हुए पैसे को और मरे हुए को निकालने में कभी देर नहीं करना। बालक और शिष्य भूल करे तो माँ बाप और गुरुजन उसे सुधारते हैं, परंतु माँ बाप और गुरुजन ही भूल करे तो उसको कौन सुधारे? कहावत है कि उतने पैर पसारिए जितनी चादर होए। तो मैंने तो चादर से भी ज्यादा पैर लंबे कर दिए हैं। मैं जो यह कह देता हूँ कि 10,000 रुपया चुका दो, इसको 15,000 दे दो, यह सब तुम्हारे ही बल पर है। सब कुछ तुम भक्तजनों के भरोसे पर ही हो रहा। जय श्री राम। तारीख 18/7/1967। સવારની प्रार्थना बाद प्रवचन शुरू થયું। आज एकादशी है, देवपोढ़ी एकादशी। व्यवहार शुद्धि मन से संबंधित है, और मन जब तक शुद्ध न हो तब तक कुछ भी हो ऐसा मैं मानता नहीं हूँ। अपने यहाँ ऐसी पद्धति है कि उत्तम दिन पर कुछ नियम लेना और तीर्थादि में जाए तब कुछ ना कुछ वहां पर छोड़ना। कहने का तात्पर्य यह है कि आज के उत्तम दिन पर हम कुछ नियम लें और रंका तीर्थ में कुछ छोड़कर जाएं। यह विचार सतत रहना चाहिए कि मैंने जो नियम लिया है वह बराबर निभता है या नहीं। हम आज से व्यवहार शुद्धि करने का नियम ले तो परदोष दर्शन और निंदा, इन दोनों का हम परित्याग करते हैं। एक रूप में तो निंदक अच्छा ही करता है कि दूसरे के पाप धोता है, परंतु स्वतः का तो पाप बढ़ाता ही है। याद रखे कि नियम आप लोग वही ले जो निभा सके, वरना आपको आदत पड़ जाएगी कि नियम लिया और छोड़ा। जो भी नियम ले उसका दृढ़ प्रतिज्ञा युक्त पालन करे। આજે જયપુર વાળા શ્રી ધીરુભાઈની સગાઈ રાજકોટના દિનુબાળાબેન સાથે શ્રી ગુરુદેવની હાજરીમાં થઈ। श्री गुरुदेवे કહ્યું, विवाह क्यों होता है, इसका पूर्ण अर्थ समझना चाहिए। ऐसा कोई भी न समझे कि अब हमारा लग्न हो चुका है और माँ बाप की ओर हमारा कर्तव्य पूरा हो गया है। समाज की पद्धति के अनुकूल लग्न करना अनिवार्य है और समझ पूर्वक करना ही चाहिए। समाज के बंधन को व्यर्थ न समझो, वह बंधन जीवन में एक सौंदर्य लाता है। क्यों लग्न का प्रतिबंध, न समाज हो स्वच्छंद। कौटुंबिक स्नेह बना रहे उसके लिए सहनशीलता जरूरी है। यह गुण जिसने अपनाया हो
वह अपना जीवन सुखी बना सकता है। रूस की एक घटना याद आ गई। रूस के बड़े नेता एक बार एक संयुक्त कुटुंब में गए और बोले कि तुम 62 आदमी एक साथ एक घर में कैसे रह सकते हो? जवाब मिला सहनशीलता से। सहनशील वह कि जिसके मन में कभी विकार उत्पन्न न हो। जो वस्तु हम सहन करें उसकी ग्लानि चित्त पर किंचित भी नहीं रहना चाहिए। संयुक्त परिवार का रहस्य है सहनशीलता और उदारता। एक पति पत्नी रोज ही लड़े। एक बार उनके गुरुजी उनके यहाँ गए। दोनों ने ही सारा हाल सुनाकर अपनी अपनी निर्दोषता बताई। बाद में ज्ञान की खूब बातें हुई। गुरुजी बोले, ज्ञान की बातें तो दोनों खूब करते हो, परंतु ज्ञान की सच्ची व्याख्या मेरे से सुनो। एक ने कहा, एक ने मानी, कहे बना ये दोनों ज्ञानी। और एक ने कहा, एक ने तानी, कहे बना दोनों अज्ञानी। केवल गृहस्थी का पहिया चलाने के संबंध में ही इसको लेना। जरा भी सोचने समझने में गलती हुई तो गृहस्थी जैसा कोई नर्क नहीं, और समझ कर रहे तो इसके बराबर कोई स्वर्ग नहीं। વાસણ ભેગા રે એટલે ખખડે ખરા, પણ આવું થાય ત્યારે શ્રી ગુરુદેવ કહેતા કે પતિ અગર તો પત્ની બેમાંથી એક જણ એ સમયે નિર્દોષ હોય તો પણ શાંતિ જાળવે ને ચૂપચાપ સાંભળી લે, પછી સમય આવે ત્યારે સાચી વાતનો ખુલાસો કરે તો એ ઘરમાં શાંતિ જળવાઈ રહે છે. અને એવા પણ ઘર હોય છે કે જ્યાં જરાક પણ ખખડાટ થયો એટલે તરત સામસામી બોલાચાલી શરૂ થઈ જાય છે વિચાર્યા વગર. તો આવા ગૃહસ્થાશ્રમ માટે ગુરુદેવ લાલ બત્તી ધરે છે. एक ने कहा, एक ने मानी, कहे बना ये दोनों ज्ञानी। गृहस्थाश्रम का भी ऐसा ही है। पति और पत्नी दोनों मिलकर गृहस्थी को हम भोग सामग्री समझते हैं, ऐसा मानते हैं। ऐसी वस्तु नहीं है। देखो, आकर्षण गुण या स्वभाव नहीं, आकर्षण तो दिखावा मात्र है। सौंदर्य वासना को आकर्षित करता है और गुण प्रेम को आकर्षित करता है। प्रेम और वासनाओं में आकाश पाताल का अंतर है। वासना विषयों को उत्पन्न करती है और प्रेम विषयों का तिरोधान करता है। इसका पूरा ध्यान रखकर लग्न करना चाहिए। थोड़ी वारनी विश्रांति बाद कहो, आप मियाँ मांगने और बाहर खड़े दरवान, ऐसा मेरा हाल है। मैं बहुतों से झंझट करता हूँ, बहुतों को गुस्सा करता हूँ, तो जब मैं खुद ही अपना क्रोध नहीं मिटा सकता हूँ तो दूसरों के क्रोध का शमन कैसे कर सकता हूँ? यह तो रघुनाथ जी का ही सामर्थ्य है। करुणा, दया आदि गुण भी वे ही हमारे में ला सकते हैं। कांग्रेस के राज्य में विद्रोह बढ़ गया है, ऐसे ही मेरे शरीर में भी रोगों का विद्रोह बढ़ गया है। कोई भी क्रिया अति करने पर उसका परिणाम बुरा ही आता है। शरीर के साथ में अति किया गया। गुरु चेला थे, दोनों ही वैराग्यवान थे। जो कुछ मिले सब साधुओं को खिला दे। बाबा जी एक रोज चेला से बोले, बच्चा कुछ भी पास में रखना नहीं। एक बार दोनों पैदल कहीं जा रहे थे। चेला जी ने 2 रुपए पास में रख लिए। बीच में नदी आई, नाव में बैठे। जब किनारा नजदीक आया तो नाविक ने 2 जने की 2 रुपए उतराई मांगी। बाबा जी बहुत ही आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें आघात लगा। फिर चेला से पूछा, कुछ है क्या पास में? शिष्य ने कहा, हाँ 2 रुपए है। गुरुजी बोले, दे दे बेटा, जल्दी कर। रास्ते में चलते हुए फिर गुरुजी ने वही सलाह दी कि बेटा कुछ भी पास में रखना नहीं। चेला जी झट से बोले,
बाबा जी रुपए रखे तभी तो पार हुए। बाबा ने कहा, नहीं बेटा, रुपए फेंके तभी पार हुए, संग्रह में पार हुए यह झूठी बात। रुपया छोड़ दिया तभी पार हुए। त्याग में ही सुख है, इस पर विचार करो। संग्रह की ना नहीं, परंतु विवेकपूर्ण करना चाहिए। अब तो बिहार में रंका के अतिरिक्त कहीं भी चावल के दर्शन नहीं होते। एक कहावत ही प्रचलित हो गई है कि चावल या तो रंका में मिलते हैं या जगदीश में, इसके अतिरिक्त चावल और कहीं नहीं है। जो बेचारे बार बार उठ उठकर फिर गिर जाते हैं, ऐसे लाचार और कमजोर मनुष्य का, भूखे लोगों का भी खा जाने तक हमारी अनिति पहुंची है। इन्हीं का खून तुमको मिला, कहाँ गई मानवता? यह कार्य खून पीने जैसा ही है। कसाई तो बेचारा मार कर खाता है, यह कमाया हुआ नहीं है, धर्मादा का है। मुझे बिलासपुर की एक घटना याद आ गई। नेत्र यज्ञ चालू था, बादल घिराए, थोड़ी वर्षा होना भी शुरू हो गया। बाबू भाई आदि सब घबरा गए और मरीजों को पक्के मकान में हटाने लगे। एक मांझी की बारी आई। इसने पूछा, क्या कर रहे हो? उसको समझाया कि वर्षा हो रही है और तुमको सूखी जगह में हटा रहे। वो आत्मविश्वास पूर्वक बोली, इतना बड़ा धर्म का काम हो रहा है और भगवान क्या सो जाएगा? मत छूना मेरी खाट को, यहाँ पर वर्षा कभी नहीं आ सकती। बात मेरे पास आई, मैंने कहा कि उसे अब वहीं पड़ी रहने दो। बिलासपुर के आसपास मील पौना मील तक इतनी वर्षा हुई और बर्फ गिरी कि लकड़ी आदि सामान लेने जो ट्रक गए थे सब फंस गए। परंतु भगवान की कुछ ऐसी कृपा हुई कि कैंप में पानी की बूंद तक नहीं। आत्मबल चाहिए, बस मैं आत्मबल को महत्व देता हूँ। मंदसौर नेत्र यज्ञ में एक बार यशोधरा नाथ काचू जी आए। उनको देखकर उनके गांव की एक बुढ़िया, जो उन्हें अच्छी तरह से पहचानती थी, वह बोली, अरे तू यहाँ कैसे? आपस में बातें हुई। फिर काचू ने उससे पूछा कि तुम सब के लिए तो मैंने जावरा में अस्पताल खोल रखा है, जावरा के अस्पताल में दवाई क्यों नहीं करवाई? तब बुढ़िया ने उसके मुंह पर साफ कहा कि अरे देखा तेरा अस्पताल, वहां पर बोतलों में पानी ही भर रखा है, न दवा है न कुछ है। यहाँ पर देख कैसी सारवार हो रही है। काचू हंसकर रह गए। अस्पतालों का तो ऐसा हिसाब है। રાજકોટ વાળા રાણી સાહેબ પૂજ્યશ્રીના દર્શન કરવા તથા ગુરુ પૂર્ણિમાના ઉત્સવમાં હાજરી આપવા માટે આવેલા છે. રસ્તાની હાડમારી અને થાકને લઈને એમની તબિયત નરમ થઈ ગઈ. તેઓ બીમાર પડી ગયા છે. શ્રી ગુરુદેવને એ સમાચાર આપવામાં આવ્યા. ગુરુદેવે એમના માટે જરૂરી વ્યવસ્થા કરાવી આપી. પછી એક વાર્તા કહી. बोलिया, अकबर और बीरबल एक बार घूमने निकले। पेड़ के नीचे एक बाई को प्रसव हो रहा था। दोनों आश्चर्य में पड़ गए और छिपकर देखने लगे। बाई ने प्रसव के बाद बच्चे को नहलाया और सब सफाई करके 3 घंटों में चलते बने। दोनों भी चले गए। कुछ समय पश्चात बेगम को गर्भाधान हुआ। बेगम साहिबा बीमार पड़ गई। उसकी देखभाल, उपचार आदि शुरू हो गया। अकबर ने देखा तो सब कुछ बंद करवा दिया। कारण में बताया कि हम अपनी आंखों से सब देख आए हैं। किसान की लड़की को किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ी थी। बेगम दुखी हो गई। बीरबल से उपाय पूछा। सलाह मिली कि राजा के प्रिय बाग को पानी देना बंद करवा दो। 4 रोज में ही बिना पानी के फूल सब कुमला गए। देखकर अकबर को क्रोध आ गया। माली से इसका कारण पूछा। माली ने बताया कि बेगम साहिबा के हुक्म से पानी बंद किया गया।
बीरबल राजा के साथ में ही था। घोड़ा दौड़ाकर बेगम के पास पहुंच गया और सिखाया कि राजा पानी बंद कर देने का कारण पूछे तब बताना कि पहाड़ों पर फूलों को कोई पानी नहीं देता, फिर भी वे हरे भरे रहते हैं। राजा के आने पर रानी ने ऐसा ही जवाब दिया। अकबर ने कहा, अरे वाह बेगम साहिबा, आप तो पहाड़ और बगीचे को एक साथ रखती है। अब मौका देखकर बीरबल बोला, राजन, बेगम साहिबा और किसान की लड़की की सरखामणी आप कैसे कर सकते हैं? राजा समझ गया और रानी को सब सुविधाएं मिलने लगी। साधुता हमेशा स्वार्थ की विरोधी रही है। हम देश के कुछ भी नहीं है, परंतु छोटेपन से ही हमारा ऐसा संस्कार बन गया है कि देश की आपत्ति पर हमें कुछ न कुछ करने का विचार रहता है। जब पाकिस्तान का युद्ध हुआ तब रात भर नींद नहीं आती थी। ऐसा लगता था कि मगज फिर जाएगा। પાકિસ્તાનના યુદ્ધ વખતે શ્રી ગુરુદેવ એક પણ ભક્તને સાથે લીધા વિના એકલા પઠાણકોટ ગયેલા. બોર્ડર પર એમને અટકાવવામાં આવ્યા. હિન્દી સાધુ જાણીને એમને ગીતાના શ્લોકો બોલવા માટે કહ્યું. ત્યાર પછી આગળ જવા દીધા. યુદ્ધ બંધ થવાની નિશ્ચિત તારીખ આપીને તેઓ શ્રી વીરપુરથી દિલ્હી જવા માટે નીકળેલા. બોર્ડર પર જઈને એમણે શું કર્યું એ તો તેઓ શ્રી જાણે, પરંતુ પાકિસ્તાનની લડાઈમાં આપણે જીત્યા અને ગણતરીના દિવસોમાં શ્રી ગુરુદેવે કહેલી તારીખે જ યુદ્ધ વિરામ જાહેર થઈ ગયો એ સૌ કોઈ જાણે છે. श्री गुरुदेव કહ્યું, आप लोग जितने यहाँ सेवा करने आए हैं सब गरीबी सहन कर लेना, पर नीति कभी नहीं बेचना, अनीति के सोने के ढेर को भी लात मार देना. जय भगवान. सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ जग संकट भारी मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अचिर बिहारी. श्री सद्गुरु देव की जय.